हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। होम साइंस में एक ब्रांच आती है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। हम प्रसार शिक्षा को टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उसी में एक टॉपिक आता है ग्रामीण समाजशास्त्र का इतिहास। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है, इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है और इसको लाने का कारण क्या है, और युवाओं को या बच्चों को या स्टूडेंट्स को ग्रामीण समाजशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इसका इतना महत्व है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसका जन्म। ग्रामीण समाजशास्त्र का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है, वो हुआ है अमेरिका के मानवतावादी दर्शन से। अमेरिका के मानवतावादी दर्शन से ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म हुआ है। रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, किस तरीके से लोग वहां जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से लोग रोजगार करते हैं, वहां का रोजगार क्या है, तो वो जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार की गई है, वो रूपरेखा अमेरिका की रूरल लाइफ कमीशन द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि कारण क्या था इसको लाने का, वो था अमेरिका में उत्पन्न गांव की अनेक समस्याएं। अमेरिका के गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो उन्हीं समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण समाजशास्त्र लाया गया कि बच्चे इसके बारे में पढ़ें और क्या करें, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जाने कि वहां क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व क्यों है, बच्चों को हमें क्यों ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहला इस पॉइंट इसमें ये आता है कि भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का गांव से जुड़ाव। जब भी हम ग्रामीण समाजशास्त्र को पढ़ते हैं या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि वहाँ की संस्कृति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग किन मान्यताओं को मानते हैं, किस संस्कृति को मानते हैं, वहाँ किस तरीके की संस्कृति अपनाई जाती है, किस तरीके की मान्यताएं हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ संयुक्त परिवारों का ज्यादा प्रचलन है, वहाँ पर संयुक्त परिवार होते हैं और मुखिया एक ही होता है जो फैमिली के सारे निर्णय लेता है। तो वो सब हमें किससे जानने को मिलता है, या तो हम जाकर के स्वयं देखें या फिर हम ग्रामीण समाजशास्त्र को पढ़ें, तब हमें पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति क्या है और वहाँ की मान्यताएं क्या हैं, लोग क्यों अपनी संस्कृति और मान्यताओं से इतना जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि पलायन को रोकने में सहायक है। जब हम ग्रामीण समाजशास्त्र को पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने इलाके को छोड़ करके या अपने गांव को छोड़ करके शहरों में क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसी क्या समस्याएं हैं वहां जो लोग गांव को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं। क्या वहां रोजगार उपलब्ध नहीं है, वहां उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या कृषि है वो इतनी ज्यादा उन्नत नहीं है जिससे कि लोग गांव को छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं। तो वो जो जानने को मिलता है या हम उसके बारे में जान पाते हैं, तो वो जान पाते हैं हम ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि ग्रामीण सामाजिक जीवन, हमें वहाँ के ग्रामीण सामाजिक जीवन के बारे में भी जानने को मिलता है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या है सामाजिक रूप से, वहाँ पुरुषों की स्थिति क्या है सामाजिक रूप से, क्या महिलाएं सामाजिक निर्णय ले सकती हैं। तो ये सब हम किसके माध्यम से जान पाते हैं, ये हम सब जान पाते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि मुख्य व्यवसाय कृषि, गांव के इलाकों में जो उनका व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है, खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी पर ही वो लोग निर्भर हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि ग्रामीण सहयोग तथा पुनर्निर्माण, वहां के लोग एक दूसरे का किस तरीके से सहयोग करते हैं, जो समस्याएं चल रही हैं क्या वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए उन समस्याओं का निवारण करते हैं। तो ये सब हम किसके द्वारा जान पाते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से। इसलिए हमें ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ना चाहिए, इसलिए इसका इतना महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि गांव की आबादी की विस्तृत जानकारी, हमें गांव की जो आबादी है वो हमें किसके माध्यम से जानने को मिलती है, ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से, कि महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं की कितनी आबादी है, पुरुषों की कितनी आबादी है और बच्चों की कितनी आबादी है, एक फैमिली में बच्चे कितने हैं, कितने मेंबर हैं। तो इन सब के बारे में जो हमें जानने को मिलता है वो मिलता है ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि ग्रामीण तथा शहरी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन, जब भी हम ग्रामीण समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि शहरी जीवन कैसा है और ग्रामीण जीवन कैसा है, शहरी जीवन में महिलाओं की स्थिति कैसी है और ग्रामीण जीवन में महिलाओं की स्थिति कैसी है,
वहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है या शहरी जीवन की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है? क्या गांव के लोग स्वस्थ ज्यादा हैं या शहरों के लोग स्वस्थ ज्यादा हैं? तो हम इसका क्या करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कौन सी जगह ज्यादा बेटर है, शहरी जीवन ज्यादा बेटर है या फिर गांव का जीवन ज्यादा बेटर है। तो ये जो हम जान पाते हैं वो जान पाते हैं हम ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा। अगला जो पॉइंट है वो इसमें ये है कि ग्रामीण समस्याओं का ज्ञान। सबसे ज्यादा जो हम जान पाते हैं वो ये है कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं कि आर्थिक समस्याएं हैं कि महिलाओं की स्थिति को लेकर समस्याएं हैं या बच्चों की स्थिति को लेकर समस्याएं हैं। तो वहाँ की जो समस्याएं चल रही हैं उनका ज्ञान हमें ग्रामीण समाजशास्त्र कराता है। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का इतिहास क्या है, क्यों इसे लाया गया है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है और ग्रामीण समाजशास्त्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको ठीक प्रकार से सरल भाषा में अच्छी तरीके से समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नीलम्स एकेडमी पर प्रसार शिक्षा पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।